आजकल के शेरों को क्या प्रॉब्लम हो गया है? राहुल गांधी से दिक्कत होती तो कोई बात नहीं थी, पीएम से प्रॉब्लम हो गया इनको। और जो यहां का शेर है वो पीएम के सामने नहीं आ रहा है। हैं भाई, मैं आप दोनों से पूछ रहा हूं, क्या आप उस समय जंगल में थे जब पीएम साहब आए थे? कैमरा हाथ में था, तोप नहीं था, तो फिर आप दोनों सामने क्यों नहीं आए? क्या कंट्री के किंग के प्रति जंगल के किंग का यह बिहेवियर होगा? डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। भारत में हंगामा है कि प्रधानमंत्री को बाघ नहीं दिखा। उधर मत देखिए, बांदीपुर के बाघ लोग ना चुनाव प्रचार में गए होंगे। आप अपने प्रचार पर ध्यान दीजिए। हां, आपका ये फोटो बिंदास है। हु डजंट वांट टू लुक यंग एंड फुल ऑफ अक्षय ऊर्जा, टॉप ऑफ द वर्ल्ड सर? किसमें नहीं होती सदा यंग दिखने की चाह? है खाकी पैंट्स एंड कैमोफ्लेज टी शर्ट एंड ऑल दैट के साथ साथ किसी भी इंस्टा रील को टक्कर देने वाला एकदम परफेक्ट है प्राइम मिनिस्टर सर। बस चलने के अंदाज से लगता है बाघ कंफ्यूज हो गए होंगे। बाघों को पता लग गया होगा कि आप इंडिया के पीएम हो। कैमरे के फ्रेम से दूर ही सही, कहीं ना कहीं 150 कमांडो तो होंगे ही बंदूक लेकर। जब जेल से मस्क डर गया तो ये तो बाघ हैं। ठीक है, ये शिकारियों का रिकॉर्ड जानते हैं, पर आप तो इन्हें बचाने आए हैं, फिर भी इन्हें समझ नहीं आया। मुझे लगता है कि घास के बीच छिपा ये टाइगर ही सबका नेता होगा। इसी ने आपके खिलाफ सबको भड़काया होगा। दिस वन सर, दिस वन। इसके मोबाइल में पेगासस लगा दीजिए, सब पता चलेगा। पूछिए, जब जंगली भैंसा आ गया, बारहसिंगा आ गया, हिरण आ गया, हाथी भी आया, तब बाघ लोग क्यों नहीं आए? अगर बाघ दिखता तो उस दिन आप बाघ की फोटो नहीं डालते। अरे हां, हमने भी नहीं सोचा कि चर्चा बाघ की हो रही है और फोटो भैंसे का आ रहा है। हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकते, इसलिए हमने व्यंग्य का रास्ता चुना। अगर यह सही है तब भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाने वाली खबर है, क्योंकि गंभीर तो आप किसी चीज पर होते भी नहीं हैं। डू यू गेट माय पॉइंट? क्या यह हंगामे की बात है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व में प्रधानमंत्री को बाघ नहीं दिखा? न्यू इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि प्रधानमंत्री को बाघ नहीं दिखा, तो अब पूछताछ हो रही है, दबाव बनाए जा रहे हैं। बोस की खन्ना की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 22 किलोमीटर की सफारी के दौरान कोई बाघ नहीं दिखा। इसके लिए जीप के चालक मधुसूदन को कुछ लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं और वन विभाग के वरिष्ठ अफसरों ने मधुसूदन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि वह उस रूट पर नहीं ले गया जहां बाघ दिख सकता था। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख ने झट से खबर की कॉपी ट्वीट कर दी और लिख दिया, ऑफ कोर्स उन्होंने इंग्लिश में लिखा, कि अब पता चल रहा है कि शिकारी शंभू को बांदीपुर में बाघ दिखा ही नहीं था, वो काफी गुस्से में थे। एसपीजी वन विभाग के कर्मचारियों को दोषी ठहरा रही है, जो पलटकर सुरक्षा कर्मियों को दोषी ठहरा रहे हैं। भूपेंद्र यादव इसे हल्के में ले रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि उन्हें ही बर्खास्त कर दीजिए, ऐसा जयराम रमेश कह रहे हैं। अंत में लिखते हैं, सब बेकार गया, वो कैमरा भी और वो पोज भी। आदरणीय महाराजा धीराज वनराज नरेशों के नरेश बाघेश जी, आप जिस देश के जंगलों में विराजते हैं, उस देश में नौटंकी पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गई है, और आप दांत चियारना बंद कीजिए, गुस्सा छोड़िए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। हां, आप चारों से भी बोल रहा हूं, मेरी बात सुनिए। आप केवल जंगल के राजा नहीं हैं, इंडिया के नेशनल एनिमल भी हैं। आपके कमांडर आए और आप मिलने नहीं आए, ये तो गलत बात है। माइक पांडे ने आपके बारे में लिखा है कि आप लोग काफी शर्मिले होते हैं, आदमी से पंगा नहीं लेते। हजारों बार वे आपके सामने से गुजरे, मगर आप अपनी दुनिया में मस्त उन्हें इग्नोर मारते रहे, चले गए। बात यह है कि माइक पांडे को इग्नोर मारना ठीक है, मगर इतना तो चेंज करना ही पड़ता है ना पीएम सर के लिए। अब यहां मैं किसको समझाऊं? पीएम के दौरे के समय या एक दिन पहले हेलीकॉप्टर उड़े होंगे, उनके रास्तों की जांच हुई होगी, सुरक्षा कर्मी घूम रहे होंगे, क्या पता झाड़ी के पीछे बंदूक लेकर भी बैठे होंगे। तो आप कैसे पीएम सर के सामने आते बागेश जी? मैं आपकी साइड ले रहा हूं। हो सकता है आप जंगल से निकलकर सड़क की तरफ जाने वाले हों, लेकिन सामने झाड़ी में कोई बंदूक लेकर बैठा दिखे, खड़ा दिखे, वही डर गया हो और आपको डरा दिया हो सकता है कि नहीं? इतनी हलचल में आप लोग कैसे सामने आते? लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पीएम बहुत दयालु हैं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आप कह देना कि हमें पर्यावरण मंत्री का ट्वीट नहीं दिखा, इलन मस्क का मिला था जो जेल जाने से डर गया था, इसलिए हम आपको जंगल में देखकर डर गए और सामने नहीं आए, गलती हो गई। इस पत्र को ध्यान से पढ़ लेना बाघों। आपका रवीश कुमार।
इस खबर का खंडन आएगा ही। बहुत आसान भी है खंडन करना, खबर झूठी साबित कर दी जाएगी। इसलिए हमने व्यंग्य में बाघों की क्लास ले ली। मजाक